हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल ज्योति सांगवान मैथ क्लासेस। होप यू ऑल आर फाइन। स्टूडेंट्स, जो लास्ट क्लास की थी उसके अंदर हमने अपने 7th क्वेश्चन को डिस्कस किया था। आज हम अपने 8th क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। एंड द स्टेटमेंट ऑफ 8th क्वेश्चन इज, इफ 3 cot a is 4, check whether 1 minus tan square a upon 1 plus tan square a is equals to cos square a minus sin square a और नोट। यानी कि हमें वैल्यू दे रखी है 3 cot a की, जो कि क्या है 4 के इक्वल है, और हमें ये चेक करना है क्या 1 माइनस tan square a अपॉन 1 प्लस tan square a cos square a माइनस sin square के इक्वल होगा या फिर नहीं होगा। कहने का मतलब ये है कि जब 3 cot a की वैल्यू अपने पास है तो क्या हमारी LHS और RHS दोनों सेम आएंगी या फिर नहीं आएंगी। वी हैव टू फाइंड दिस। सो लेट अस स्टार्ट। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ कर देती हूँ कि इस क्वेश्चन को करने के हमारे पास 2 मेथड्स हैं। एक सेम वही है जो हम अपनी आइडेंटिटी की वैल्यू परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस के साथ निकालते हैं। सेकंड मेथड रहेगा जिसके अंदर हम आइडेंटिटीज़ को यूज़ करके हम अपना क्वेश्चन को कर सकते हैं। सो लेट अस स्टार्ट। हमारे पास दे रखा है 3 cot a इज इक्वल टू 4, यानी कि 3 cot a की वैल्यू क्या है 4 है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, cot a की वैल्यू निकाल लेंगे। cot a क्या हो जाएगा, 3 क्या है मल्टीप्लाई में है, इधर आगे हो जाएगा डिवाइड में। तो cot a की वैल्यू क्या हो गई 4/3। फिर हमारे पास जो होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस साइन के लिए होता है, या फिर क्या करो आप इसको लिख लो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो परपेंडिकुलर बाय बेस अपना क्या होता है, टेंजेंट थीटा होता है। परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस अपना क्या होता है, साइन थीटा होता है। और जो बेस बाय हाइपोटेनस होगा ये क्या होगा, कोस थीटा होता है। यानी कि साइन थीटा, कोस थीटा, टेंजेंट थीटा। अब इनके अगर हम अपोजिट कर देंगे तो अपोजिट वैल्यूज़ मिल जाएंगी। फॉर एग्जांपल जैसे साइन है तो इसका अपोजिट करेंगे यानी कि h/p करेंगे तो कोसिकेंट एंगल की वैल्यू हमें मिल जाएगी। ऐसे ही यहाँ से तो क्या है p/b, ये क्या होता है अपना टेंजेंट थीटा होता है। ठीक है, इसका अपोजिट हमारा क्या होता है, कोट थीटा होता है। तो कोट थीटा अपना क्या हो जाएगा अपोजिट, यानी कि b/p, जैसे p/b है ना, ये इसका अपोजिट करेंगे क्या हो जाएगा b/p। यानी कि ये क्या रहा होगा, बेस रहा होगा, ये क्या रहा होगा परपेंडिकुलर रहा होगा b/p। यानी कि b की वैल्यू क्या है 4, p की वैल्यू क्या है 3। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, हम अपने कंप्लीट एक्सरसाइज के अंदर करते आ रहे हैं कि पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करके और हम अपनी जो एक हमारे पास नहीं होती है वैल्यू इन तीनों में से किसी की भी, उसको निकाल लेते हैं। हमारे पास यहाँ किस किस की है, b है और p है, b है और p है, यानी कि अकेला h की वैल्यू नहीं है हमारे पास। तो हम क्या करेंगे, अपनी h की वैल्यू को निकाल लेंगे यहाँ से। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, क्या होती है वो, होती है स्टूडेंट्स क्या, h² इज इक्वल्स टू b² प्लस p², यानी हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब यहाँ से h की वैल्यू नहीं है तो इसको एज इट इज रखेंगे h²। b कितना है अपना 4 है, यानी कि 4 का स्क्वायर करेंगे 16 हो जाएगा। p कितना है 3 का स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब 16 + 9 क्या हो गया 25 हो गया। किसके इक्वल है ये, h² के इक्वल। बट हमें h² की वैल्यू नहीं निकालनी है, हमें निकालनी किसकी है, h की वैल्यू निकालनी है। तो क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो h² से क्या मिल गया हमें, h मिल गया, और 25 स्क्वायर रूट किसका होता है 5 का होता है। ठीक है, सो h की वैल्यू क्या आ गई है 5। अब यहाँ से देखो हमें किस किस की नीड है, 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a, यानी कि tan a की वैल्यू हमें चाहिए है। तो tan a तो हम यहाँ से भी निकाल सकते हैं, क्योंकि cot a है क्या 4/3, इसका उल्टा कर देंगे, अपोजिट कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा tan a। यानी कि यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं tan a क्या हो जाएगा 3/4, क्योंकि cot a क्या था अपना 4/3 था। तो tan a अपना कितना हो जाएगा 3/4 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो 10 की वैल्यू चाहिए थी, हमारे पास हो गई है। फिर हमें किसकी नीड रहेगी, क्योंकि RHS भी तो इक्वल दिखानी ना हमें, cos a की और sin a की। तो cos a
कोस ए का मतलब क्या हो गया, बेस बाई हाइपोटेनियस। तो बेस कितना है अपना 4 है और हाइपोटेनियस कितना है 5 है, यानी कि कोस ए की वैल्यू क्या हो गई 4/5 हो गई है। फिर हमें किसकी नीड है, साइन ए की नीड है। किसकी नीड रहेगी, साइन ए की रहेगी। साइन ए क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस, दैट मीन्स पी बाई एच। तो पी कितना है अपना, ये रहा 3 और एच क्या है अपना 5, ये रहा। अब हम देखें तो जो हमें चेक करना था ना, जिसकी वैल्यू उसकी नीड थी वो सभी हो गई हमारे पास। 10 की वैल्यू की नीड थी हमारे पास हो गई है, कोस ए की भी और साइन ए की भी। अब हम क्या करेंगे, बारी बारी से साइड्स को उठाएंगे। क्या किया हमने, टेकिंग LHS, LHS को उठाया। क्या है अपनी 1 माइनस 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, ये है ना। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, 10 की जगह पर क्या पुट करेंगे 3/4। तो ये हो गया 1 माइनस 3/4 होल स्क्वायर, क्योंकि 10 स्क्वायर है। तो कल वाली क्लास में हमने किया था कि चाहे आप इसको 10 थीटा होल स्क्वायर लिखो या फिर 10 स्क्वायर थीटा लिखो, एक ही चीज़ है ये, ठीक है। तो ऐसे 10 स्क्वायर ए का मतलब क्या है, 10 ए का होल स्क्वायर। 10 ए कितना है 3/4। ऐसे ही क्या हो जाएगा 1 प्लस 3/4 होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको आगे सोल्व आउट करेंगे हम, क्या हो जाएगा 1 माइनस 3/4 का स्क्वायर करेंगे, क्या हो जाएगा 9/16। ऐसे ही ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 9/16। अभी देखो फ्रैक्शन है और प्लस और माइनस है, तो किसके साथ सोल्व आउट करते हैं हम, एलसीएम के साथ। तो क्या हो गया 16 एलसीएम हो गया है। 16 को 1 के साथ डिवाइड करेंगे 16, और 16 की मल्टीप्लाई 1 के साथ यानी कि 16। 16 को 16 से डिवाइड किया 1, और 1 की मल्टीप्लाई 9 के साथ, ठीक है 9। ऐसे ही नीचे करेंगे 16 एलसीएम हो जाएगा, सेम 16 प्लस 9 हो जाएगा अपना यहाँ से, ठीक है। तो ये अपना क्या हो गया है 16 माइनस 9, यानी कि कितना हो गया 7, दैट मीन्स 7/16। अब फ्रैक्शन क्या, डिवाइड में फिर से फ्रैक्शन है, तो डिवाइड की जगह पे क्या हो जाता है मल्टीप्लाई, और जो नीचे फ्रैक्शन होता है वो रिवर्स हो जाता है, यानी कि उल्टा हो जाता है। तो ये हो गया 16/16 प्लस 9 मीन्स 25। तो कितनी वैल्यू आ गई अपने पास 7/25। ये आ गई अपनी क्या LHS की वैल्यू। अब हमें चेक करना है क्या हमारी RHS वैल्यू भी यही आएगी या फिर नहीं आएगी, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अपना RHS को उठाएंगे, टेकिंग RHS, ठीक है। क्या है ये कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अब कोस स्क्वायर ए यानी कि कोस ए का होल स्क्वायर, कोस ए की वैल्यू कितनी है 4/5, यानी कि ये हो गया अपना 4/5 होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए यानी कि साइन ए का होल स्क्वायर, दैट इज 3/5। सो ये हो गया अपना 3/5 होल स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, इनको स्क्वायर को ओपन करना फिर माइनस करना है। तो 4 का स्क्वायर 16 और 25 नीचे आ जाएगा 5 का स्क्वायर। ऐसे ही ये हो गया 9/25। फिर से क्या है फ्रैक्शन है, प्लस माइनस दिखेगा तो फिर एलसीएम के साथ जाएंगे। तो क्या हो जाएगा एलसीएम 25। 25 को 25 से डिवाइड किया 1, और 1 की मल्टीप्लाई 16 के साथ क्या हो गया 16 माइनस 9 एज इट इज। तो 16 में से 9 जाएगा, कितना हो गया 7/25, ठीक है। कितना हो गया 7/25। तो LHS कितनी आई थी 7/25, RHS कितनी है 7/25, यानी कि क्या है LHS इज इक्वल टू RHS। तो ये दोनों चीज़ें क्या है अपनी इक्वल हैं। हमें यही चेक करना था कि इक्वल है या नहीं है। तो आप लिखोगे यस 1 माइनस 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इज इक्वल टू कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है। दैट मीन्स LHS इज इक्वल टू RHS। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है यहाँ पे। सिंपली हमें बस वैल्यूज़ का पता होना चाहिए P, B और H का, और हमें ये पता होना चाहिए कि साइन A हमारा क्या होता है, कोस A क्या होता है, tan A क्या होता है। वैल्यूज़ को रखना है और LHS RHS को सेपरेटली सोल्व करके क्या दिखाना हमें इक्वल दिखा देना है कि इक्वल आ गई है हमारी, ठीक है। जो सेकेंड मेथड रहेगा उसके लिए लेट मी इरेज दिस।
सो अभी हम अपना क्या करेंगे, सेकंड मेथड को अप्लाई करेंगे यहाँ पर। उसके लिए सिंपली हमें क्या करना है, एक साइड को उठाना है और दूसरी साइड के इक्वल हमें प्रूव कर देना है वहाँ से, ठीक है। सो हम क्या करेंगे, टेकिंग LHS, ठीक है, क्या है 1 माइनस टेन स्क्वेयर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वेयर ए, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, जब भी हम अपने आइडेंटिटीज़ को यूज़ करके किसी भी क्वेश्चन को निकालते हैं टी रेशियोज़ के अंदर, तो सबसे पहले हम कोशिश करेंगे कि वो स्मॉलेस्ट आइडेंटिटी के अंदर ब्रेक हो जाए। स्मॉलेस्ट का मतलब क्या है, साइन एंगल से और कोस एंगल से, यानी कि साइन थीटा और कोस थीटा से। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे क्या हम इसको साइन थीटा कोस थीटा में ब्रेक कर सकते हैं। ऑब्वियसली कर सकते हैं, क्योंकि टेन ए का मतलब क्या होता है, टेन ए का मतलब क्या होता है, साइन ए को कोस ए से डिवाइड करना, यानी कि साइन ए बाई कोस ए क्या होता है अपना टेन ए होता है। तो जहाँ भी हमें टेन ए दिखाई देगा उसकी जगह पर हम साइन ए बाई कोस ए रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमने क्या किया, टेन ए की जगह पे क्या किया, साइन ए माइनस कोस ए। तो ये क्या हो गया, साइन स्क्वायर ए माइनस बाय कोस स्क्वायर ए। क्यों हुआ है ये, क्योंकि यहाँ पर है स्क्वेयर, ये है टेन ए। टेन ए का मतलब क्या है, साइन ए बाई कोस ए। अब हमें लिखाना क्या है, टेन स्क्वेयर ए, यानी कि स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, ठीक है। अभी हमने क्वेश्चन के अंदर किया था कि होल स्क्वायर लिखो या फिर एंगल से पहले जो अपना आइडेंटिटी है टी रेशियो उसके ऊपर स्क्वायर लिखो, एक ही बात होती है। तो इसके अकॉर्डिंगली हमने क्या किया, इसको क्या लिखेंगे साइन स्क्वायर ए, इसको क्या लिखेंगे कोस स्क्वायर ए। तो उसको यूज़ किया हमने। ऐसे ही यहाँ पर तो ये क्या हो गया, 1 प्लस साइन स्क्वायर ए बाई कोस स्क्वायर ए। उसके बाद हमें क्या दिखाई दिया यहाँ पर कि यहाँ पर है फ्रैक्शन, फिर है माइनस, ऐसे ही फ्रैक्शन है और क्या है प्लस है। तो जब भी फ्रैक्शन हो और प्लस माइनस हो तो हम एलसीएम के साथ सोल्व आउट करते हैं, ठीक है। तो जो ये नंबर है ना, इनको आप ऐसे सिंपल नंबर ही कंसीडर करके चलना है। ऐसा नहीं कि कोस स्क्वायर ए है हम एलसीएम कैसे लेंगे, सिंपली इसको कोई भी एक एज ए नंबर ही सोच के चलना आप, कि अलग से टी रेशियो नहीं, हमारा कोई भी नंबर ही है ये। तो यहाँ पर क्या है, कोस स्क्वायर ए है, यहाँ पर क्या है 1 है। जैसे यहाँ पर फॉर एग्जांपल अगर आपका 5 होता तो एलसीएम क्या आना था, 5 आना था, क्योंकि यहाँ पर क्या है 1 और यहाँ पर क्या है 5, तो अपना एलसीएम क्या आना था 5 आना था। ऐसे ही अभी यहाँ पर क्या है कोस स्क्वायर ए और यहाँ पर क्या है 1, तो क्या एलसीएम होना चाहिए इसका, कोस स्क्वायर ए, ठीक है। अब इस कोस स्क्वायर ए को हमने 1 से डिवाइड किया, क्योंकि ये क्या है 1/1 है, 1 का मतलब क्या 1/1। कोस स्क्वायर ए को 1 के साथ डिवाइड किया, दैट मीन्स कोस स्क्वायर ए, और इस 1 के साथ मल्टीप्लाई की तो क्या हो गया कोस स्क्वायर ए माइनस। अब कोस स्क्वायर ए को कोस स्क्वायर ए के साथ डिवाइड किया, कितना आएगा 1 आएगा। किसी नंबर को उसी नंबर के साथ डिवाइड करेंगे, क्या मिलता है 1 मिलता है। अब 1 की मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर ए के साथ की, 1 की मल्टीप्लाई किसी नंबर के साथ कर लो, सेम नंबर ही मिलता है, यानी कि क्या हो गया ये साइन स्क्वायर ए डिवाइड में। ऐसे ही यहाँ पर अगर हम चेक करें तो एलसीएम क्या आएगा अपना, सेम कोस स्क्वायर ए, क्योंकि ये क्या है 1/1। यहाँ पर कोई अलग से नंबर भी सोच के देख लेना, 5, 6, 7 कुछ भी होता, इस कंडीशन में 1 और मतलब 7, 5 कुछ भी है तो क्या होता अपना एलसीएम वो नंबर ही होता। अब यहाँ पर नंबर की जगह पर क्या है कोस स्क्वायर ए, तो एलसीएम क्या हो गया अपना कोस स्क्वायर ए, ठीक है। ऐसे ही 1 के साथ डिवाइड किया कोस स्क्वायर ए, और 1 के साथ मल्टीप्लाई की तो सेम नंबर यानी कि कोस स्क्वायर ए, प्लस कोस स्क्वायर ए को कोस स्क्वायर ए के साथ डिवाइड किया 1, और 1 की मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर ए के साथ यानी कि साइन स्क्वायर ए, ठीक है। अभी देखो फ्रैक्शन डिवाइड में क्या है फ्रैक्शन, तो जो ये डिवाइड है ये क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, और ये जो नीचे फ्रैक्शन होता है ये क्या हो जाता है चेंज हो जाता है, अपोजिट हो जाता है। तो इसको हम क्या करेंगे कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय कोस स्क्वायर ए, ये जो डिवाइड था ये क्या हो गया मल्टीप्लाई, और ये जो नीचे फ्रैक्शन था ये क्या हो जाता है अपोजिट हो जाता है। तो क्या करेंगे इसको कोस स्क्वायर ए बाई कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, ठीक है। तो कोस स्क्वायर ए से कोस स्क्वायर ए क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया। अब जो अपनी बेसिक क्लास के अंदर हमने आइडेंटिटीज को किया था वहाँ पर फर्स्ट आइडेंटिटी यही थी कि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, यानी कि जब ए एंगल सेम हो इन दोनों का तो स्क्वेयरिंग के साथ हम ऐड करते हैं तो क्या आता है 1 मिलता है, यानी कि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए क्या होता है अपना 1 होता है। तो इसको रीजन में डाल देना एज
साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए क्या होता है, 1 होता है। तो हमने क्या किया, इसको कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए। अब ये क्या है, 1 है। साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर की वैल्यू क्या है, 1 है। तो ये क्या बन गया, कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए को डिवाइड करना है 1 के साथ। अब किसी भी नंबर को अगर 1 के साथ डिवाइड करेंगे तो नंबर हमें सेम मिलता है, यानी कि ये क्या बन गया हमारा, कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, जो कि क्या है अपनी RHS। देखो यही है RHS, कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, यही दिखाना था। क्या ये दोनों जो चीज़ें थी अपनी 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, पूछा था है या नहीं है। अब देखो इससे आगे तो हम सॉल्व इसको नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते तो क्या करेंगे इसको कि हाँ चेक किया कि ये तो RHS थी अपनी, यस इट इज इक्वल्स टू RHS। सो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को 2 मेथड्स के साथ कर सकते हैं। आपको जो ईजी लगे, जो अच्छा लगे आप उसको फॉलो कीजिए। और वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और कोई बच्चा अगर फर्स्ट टाइम चैनल के साथ जुड़ता है देन प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू स्टूडेंट्स।